पुलिस बिल्कुल सरकार ही पीछे लगी हुई थी और सरकार ही चाहती थी किसी न किसी रूप में मेरा हरास हो। अंत में जब कोर्ट से मुझे निर्णय मिला, कोर्ट से मुझे जब न्याय मिला, उसके बाद में इन लोगों ने, मुझे जहाँ तक लगा था कि ये लोग दूसरे ढंग से भी चाह रहे थे कि किसी तरह से इनको हरास किया जाए। तो दूसरे ढंग में कैसा चाहेंगे? क्रिमिनलों का सहारा लेकर के। और क्रिमिनलों का सहारा आज भी ले रही है बिहार सरकार की पुलिस। आज भी आए दिन देखा जा रहा है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, जो क्षेत्र के दुर्दांत अपराधी हैं वैसे लोग यहाँ के आला अधिकारियों के साथ बैठ करके, थाने पे जाके थानाध्यक्ष के साथ बैठ करके, और लगता है जैसे थाने को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमने आपको एक खबर दिखाई थी। बीजेपी विधायक राजू सिंह ने साफ साफ कहा था मेरी हत्या हो सकती है क्योंकि पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत है। ऐसे में इन्हें सुरक्षा दी गई है। एसएसपी ने भी बातचीत की थी, लाइव सिटीज से भी बातचीत की गई थी, और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी है। 3 जवान तैनात किए हैं, सुरक्षा मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी, मीडिया ने खबर चलाई थी, लाइव सिटीज ने भी खबर चलाई थी, मेरी हत्या हो सकती है। आपने ये साफ साफ कहा था। नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने सही न्यूज़ को चलाया, और साथ ही गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्हें रियल स्थिति को, ग्राउंड की स्थिति को समझ करके और मेरे जैसे लोगों को इस तरह की सुरक्षा दिया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी को। कई जवान तैनात हो गए हैं। देखिए, जवान तो पहले भी मेरे पास में समझा जाए तो, क्योंकि नक्सली क्षेत्र रहा है, क्रिमिनलों का क्षेत्र रहा है, तो पहले भी लोग जवान एक ही थे, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा पहली बार मिली है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पता है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है मेरे क्षेत्र में, और सुरक्षा बढ़ाने की बात चल रही है। क्या नीतीश कुमार की पुलिस से आप मतलब, यहाँ की पुलिस से तो मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बताया था कि यहाँ पुलिस की भरोसा, जब आप लोगों ने खुद देखा है, जब पुलिस के आला अधिकारियों का रवैया इतना गलत रहा है, तो अदना सा एक सिपाही है, उसकी क्या बात होगी, उसकी क्या औकात है। इसलिए पुलिस बिल्कुल सरकार ही पीछे लगी हुई थी और सरकार ही चाहती थी किसी न किसी रूप में मेरा हरास हो। अंत में जब कोर्ट से मुझे निर्णय मिला, कोर्ट से मुझे जब न्याय मिला, उसके बाद में इन लोगों ने, मुझे जहाँ तक लगा था कि ये लोग दूसरे ढंग से भी चाह रहे थे कि किसी तरह से इनको हरास किया जाए। तो दूसरे ढंग में कैसा चाहेंगे? क्रिमिनलों का सहारा लेकर के। और क्रिमिनलों का सहारा आज भी ले रही है बिहार सरकार की पुलिस। आज भी आए दिन देखा जा रहा है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, जो क्षेत्र के दुर्दांत अपराधी हैं वैसे लोग यहाँ के आला अधिकारियों के साथ बैठ करके, थाने पे जाके थानाध्यक्ष के साथ बैठ करके, और लगता है जैसे थाने को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोग के माध्यम से भी कहता रहा हूँ कि अपने क्षेत्र की जनता के मान सम्मान के लिए जब तक मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा बाकी रहेगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए इसका कोई भी अंजाम हो, मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आ सकते हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए, अब नीतीश जी का जो बैक हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री में किसी चीज़ से इनकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि मेरी पार्टी ऐसी भूल शायद ना करे, क्योंकि नीतीश जी को पार्टी लेना नहीं चाहती है। ये बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं उन लोगों ने बड़े मंच से भी बोला है कि नहीं, इनकी वापसी अब हम लोग नहीं ले सकते। नीतीश जी तो घुटन महसूस कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ, क्योंकि नीतीश जी इस आचरण के लोग नहीं रहे हैं। वो हमेशा क्रिमिनल के विरोधी रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी रहे हैं। और किस तरह से जब तेजस्वी यादव पे ऑलरेडी भ्रष्टाचार का आरोप गठित हो जाता है, उसके बाद भी अपने बगल में बैठाना, मैं समझता हूँ नीतीश जी या तो वो नीतीश जी नहीं है या नीतीश जी बदले हुए नीतीश जी हैं, क्योंकि नीतीश जी के गुण में ये शामिल ही नहीं था कि वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सके, वो गुंडों को बर्दाश्त कर सके। मैं उनको नज़दीक से करीब से जानता हूँ। 10 सालों तक, 10 नहीं बल्कि 15 सालों तक मैं उनके साथ राजनीतिक किया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनको मैं जानता हूँ कि वो कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीच में तो हम लोग को यही लगा कि शायद एक प्रधानमंत्री की लालसा उनको इन सब चीज़ों के लिए मजबूर कर रही है। एक सवाल है कि शिक्षा मंत्री हैं, वो सनातन पर लगातार सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठा देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राम जी मेरे सपने में आए और कह रहे हैं कि हमको बाज़ारों में बेचा जा रहा है। वो पता नहीं, मुझको तो लगता नहीं वो प्रोफेसर कैसे लिखते हैं और कहाँ, मतलब हो सकता है किताबी ज्ञान उनको हो, मैं इसके लिए चैलेंज नहीं करूं, लेकिन व्यवहारिकता की और सामाजिकता के ज्ञान उस व्यक्ति के पास नहीं है। तभी तो जाकर के किसी धर्म ग्रंथों के बारे में, किसी भी धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की बयानबाजी करना वो सामाजिक लोग नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से
किसी धर्म संप्रदाय को न मानने वाले लोग ही हों, वही कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन नाम दे दिया गया। इंडिया, आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कौन से लोग हैं। अच्छा, आप इंडिया के साथ हैं कि भारत के साथ? मैं भारत के साथ हूँ। भारत, इंडिया आप जानते हैं। इंडिया के साथ नहीं है? निश्चित इंडिया के साथ कैसे रह सकते हैं। इंडिया शब्द ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप देख लीजिए इंडिया शब्द का मतलब क्या होता है। और हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को बोला, और हम लोग तो कहते हैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं कि प्रधानमंत्री, आप याद कीजिए जब 19वीं सदी में शिकागो की मीटिंग में विवेकानंद जी ने बोला था 21वीं सदी भारत का होगा, और विवेकानंद जी स्वामी परमहंस जी के शिष्य रहे हैं, और स्वामी जी के शिष्य कैसे बने उसकी भी एक अलग कहानी है। आप देखिएगा उनको कैसे देवी का दर्शन होता है, दर्शन के बाद में क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं से स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक लोग थे, और अध्यात्म के द्वारा ही उन्होंने इस चीज़ को परखा और बोला कि 21वीं सदी भारत का होगा। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात आज चरितार्थ हो रही है, जो 21वीं सदी भारत का होने जा रहा है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं विवेकानंद जी की आत्मा लगता है समाई हुई है नरेंद्र मोदी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। तो नरेंद्र मोदी जी की हर बात हम लोग को वही लगती है जो ईश्वर के द्वारा कही गई बात हो। तो आपने सुना कि बीजेपी विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें सुरक्षा मिली है, एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसके बाद इन्होंने अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ कहा कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाऊंगा, और इसके लिए जो भी अंजाम भुगतना होगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। वहीं नीतीश कुमार की सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अपराधियों से साठगांठ का आरोप लगाया है, और साथ ही साथ कहा है कि इंडिया के साथ नहीं है, भारत के साथ है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।